स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत एक प्रकार का हार्डवेयर मिल जाता है जो डेटा है, फाइल्स है, प्रोग्राम्स है या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या सुरक्षित रूप से ज़रूरत पड़ने पे वापस लाने के लिए इसको स्टोर किया जाता है, जिसके अंतर्गत हमको अलग अलग प्रकार की स्टोरेज मिल जाती है। तो इसके बारे में देखें, यहाँ से प्राइमरी स्टोरेज है, सेकेंड मतलब तृतीयक या टर्शियरी स्टोरेज मिल जाती है, पोर्टेबल स्टोरेज है, क्लाउड स्टोरेज है, ऑप्टिकल स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है, फ्लैश स्टोरेज है, नेटवर्क स्टोरेज है, ये सारी स्टोरेज मिल जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज बोले तो प्राथमिक संग्रहण डिवाइस, जिसके अंतर्गत देखें तो सीपीयू के पास में होती है और काफ़ी तेज अस्थायी रूप से इसका उपयोग किया जाता है ना, अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो आपको देखने मिल जाता है रैम। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, सिस्टम बंद होते ही डेटा हट जाता है। फिर हो जाती है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी में डेटा स्टोर तो रहता है पर डिलीट नहीं होता, क्योंकि लाइट ऑफ हो जाए तब भी ये डिलीट नहीं होता, स्थायी रूप से स्टोर हो जाता है। बायोस जैसे कि हम देखें बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम स्टोर हो जाता है। फिर सेकेंडरी लेवल पे स्टोरेज डिवाइस मिल जाती है जिसे द्वितीयक संग्रहण बोल देते हैं। स्थायी रूप से स्टोरेज यहाँ पे हो जाती है, फाइल्स और सॉफ्टवेयर सेव करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क, जो अभी वर्तमान में काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग कम होने लगा है, जिसके उपलक्ष्य में क्या आ गई है, एसएसडी। हार्ड डिस्क बोले तो एचडीडी जिसे हम बोल देते हैं, और एसएसडी बोले तो सॉलिड स्टेट ड्राइव इसे बोल देते हैं, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं। फिर एक और हम देखें तो यहाँ पे सीडी, डीवीडी, ब्लूरे मिल जाती है। तो ये डेटा को लेज़र द्वारा पढ़ा जाता है इससे, और लिखा जाता है, यानी रीड और राइट किया जाता है। फिर पेन ड्राइव मिल जाती है जिसके अंतर्गत यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो जाती है, पोर्टेबल है, आसानी से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। मेमोरी कार्ड मिल जाता है, जैसे एसडी कार्ड की बात करें तो कैमरा, मोबाइल में इसका उपयोग किया जाता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो बड़े डेटा का बैकअप रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सेकेंडरी लेवल की आपको स्टोरेज डिवाइस मिल जाती है। फिर तीसरे यानी कि टर्शियरी या तृतीयक क्षेत्र की स्टोरेज डिवाइस जो क्लाउड स्टोरेज कहलाती है। जैसे गूगल ड्राइव में आप डाटा रखते हो, गूगल ड्राइव आपको क्या देता है, 15 GB की स्टोरेज दे देता है, पर वो मिक्स रूप से फ़ोटो रख लो, फाइल्स रख लो या फिर आपका ईमेल रख लो, सब चीज़ों को मिला जुला 15 GB देता है। वन ड्राइव आपको 5 GB दे देता है। ड्रॉप बॉक्स आपको जो है कुछ 2 GB के आसपास फ्री देता है, बाकी फिर एक प्रकार से पेड होता है। तो इंटरनेट आधारित स्टोरेज हो जाती है। फिर कुछ सर्वर स्टोरेज बोले तो आप किसी दूसरे कंप्यूटर में स्टोर करे हो और इसको सर्वर के माध्यम से एक्सेस कर रहे हो, तो नेटवर्क पर स्टोरेज है, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। तो ये टर्शियरी बोले तो क्लाउड स्टोरेज या तृतीयक क्षेत्र की संग्रहण डिवाइस कहलाती है। यहाँ पे हम देखें तो स्टोरेज डिवाइस के कुछ उपयोग है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करना हो तो आपको स्टोरेज डिवाइस लगेगी, फाइल और डॉक्यूमेंट को सेव करना हो, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो, बैकअप रखने के लिए, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ जाती है।